इसके पहले आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। आज हम फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार पूरा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। मतलब अंत का मतलब जहाँ तक हमने पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ तक हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो समझ में अभी आ जाएगा, ठीक। लेखांकन की शब्दावली आप लोगों ने पढ़ ही ली है, उसको पढ़ लीजिएगा कॉपी से। हम आते हैं खाते से रिलेटेड चीज़ें ना। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से खाते? पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र के खाते, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम, तुम, ठीक है, हमारी संस्था, कंपनी, कोई भी चीज़ें हैं। कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब पर्सनल के अकाउंट के। जैसे हमारा खाता, आपका खाता, किसी कंपनी का खाता। जैसे मान लो हमारा यूनिवर्सल कंप्यूटर है तो इसका खाता खुलवाएंगे मान लो, तो किसके अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड या जियो या वो सब कंपनी है, उनका खाता पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके लिखने का नियम क्या होता है? लिखने का नियम क्या है बताओ? डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट ठीक है। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। वैसे भी नियम ना याद हो तो डायरेक्ट इतना याद कर लो कि मतलब जो देने वाला होता है वो धनी होता है, क्योंकि उसके पास पैसा है तभी तो देगा ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और पाने वाला उसको लेना है, तो जब उसके पास है नहीं है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड आते हैं रियल अकाउंट पे। इसका नियम है जो वस्तु व्यापार में आए, कोई हम व्यापार खरीद किए हैं, व्यापार में जो वस्तुएं आ रही हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे संपत्ति हो या एसेट हो, कुछ भी हो, उसकी अगर इनकमिंग हो रही है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर वही आउटगोइंग हो रही है, जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, क्या बोलते हैं इसको? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसी प्रकार से नॉमिनल का। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है? रियल वाले में क्या क्या चीज़ आता है? कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, ठीक, और उसके बाद मोटर्स अकाउंट हो गया। मतलब जितनी संपत्ति है हमारी, जितनी हमारी संपत्ति है वो सब आते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। फर्नीचर हो गया, मोटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सिस्टम और जो भी मशीनरी हो गई, ठीक, ये सब जो है हमारे किसके अंदर है? रियल अकाउंट के अंतर्गत है, ठीक। इसी प्रकार नॉमिनल, जितने आय व्यय से रिलेटेड हैं, जैसे नॉमिनल अकाउंट में परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक, कमीशन अकाउंट, इनकम अकाउंट, हाँ, इनकम जो उसके बाद कमीशन, ठीक, एक्सपेंस यानी व्यय, ठीक, ये सब जितने भी अकाउंट हैं सब आपके इसके अंतर्गत आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो इसके लिखने का नियम क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो,
ठीक है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इसमें दो ही खेल है, एक डेबिट एक क्रेडिट, बस और कुछ नहीं है। यही समझ में आ गया, समझ लो ये जनरल एंट्री खत्म, जनरल एंट्री करना आपको आ गया, ठीक है। अगला क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी वस्तुएं व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो भी वस्तुएं व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, मतलब जो भी हमारी व्यय हो रहा है उसको डेबिट कर दो और जो इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये नियम है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। अब जनरल एंट्री करते कैसे हैं ये बताते हैं आप लोगों को ना, तो इसी बेस पे यही नियम अगर याद है तब आप जनरल एंट्री कर लोगे, ठीक। जनरल एंट्री करने से पहले सबसे पहले उसके नियम को जो है ध्यान में रखना होता है कि नियम क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर उनके नियम को अगर याद में रखेंगे आप लोग, ये तीनों नियम, ठीक, तब आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये तीनों नियम याद होनी चाहिए। जनरल एंट्री करने से पहले ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। कौन सा खाता, किस एंट्री में कौन कौन से दो खाते, केवल दो ही खाते आते हैं, तीन नहीं होगा। जैसे मान लो अभी मैंने कह दिया मोहन से नगद माल खरीदा, तो तुम कहो कि एक मोहन अकाउंट और एक नगद वाला कैश अकाउंट और तीसरा जो है परचेज अकाउंट, तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि नगद आ गया तो केवल कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिया हो ना। देखो अब जैसे मैं एक एंट्री बताता हूँ, व्यापार प्रारंभ किया ना, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, ठीक। अब इसमें भी दो खाते प्रभावित होंगे, एक कौन सा होगा, एक देखो व्यापार जब प्रारंभ करोगे तो कैश से प्रारंभ करोगे ना, कैश और कैपिटल ना, कैपिटल आपकी जो पूंजी होगी ना, तो हम ये यहाँ पे कैश लगा रहे हैं, तो कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। देखो हमने अभी बताया ना कि हमारा कैश है, एसेट है, संपत्ति है, मशीनरी है ना, मतलब जितने भी संपत्ति हैं वो हमारी जो है इसमें आएंगी रियल अकाउंट में ना। तो ये कैश हमारा किस में आएगा और परचेज हमारा किस में आ रहा था, नॉमिनल अकाउंट में। ये सब अच्छा कैपिटल है, हम परचेज सोच रहे थे, ये कैपिटल है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। हम तुम लोगों को थोड़ा चेक कर रहे थे कि मतलब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये किस में आएगा, कैपिटल, कैपिटल किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक। हमने क्या बोला था कि जितने हमारा तुम्हारा खाता, कंपनी का खाता, ठीक, या फर्म का खाता, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एवं ड्राइंग अकाउंट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। तो उसमें मैंने बोला था कैपिटल ड्राइंग, तो कैपिटल किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इसके लिखने का नियम क्या होता है, रियल अकाउंट के लिखने का नियम होता है, क्या होता है बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, जो डेबिट मतलब जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो और जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, वही हमने बोल दिया था, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो और जो वस्तु व्यापार में आए, अरे मतलब चाहे इधर से कान पकड़ो और चाहे उधर से कान पकड़ो, ठीक ठीक, समझ में आ गया। लेकिन में और से में दो है डिफरेंस ना हो बस, ठीक है। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट है ना,
कैश अकाउंट जो है जब हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो उसमें कैश जो है लगाएंगे ना, मतलब वो कैश व्यापार में आ रहा है। जब कैश व्यापार में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब एक डेबिट तो दूसरा नियम लगावे की जरूरत नहीं ना, वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाए। ठीक है, एक डेबिट तो दूसरा नियम लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। बस उठा के एंट्री कर दो। एंट्री कहाँ पे करना है, पहले अपने लेजर में एंट्री करते हैं। तो लेजर जो हमारा कॉपी होता है, टैली पे एंट्री करने से पहले हम अपना लेजर बनाए रहते हैं, लेजर में एंट्री करते हैं, क्योंकि जो गलत वगैरह हो वो हमारी कॉपी में हो ले, और नहीं तो फिर टैली पे गलत होगा तो फिर उसको ढूंढने में दिक्कत होगी ना। और अगर डेबिट क्रेडिट में ही खेल करना है, टैली में मान लो क्रेडिट वाला डेबिट कर दिए, डेबिट वाला क्रेडिट कर दिए, तो आपको नुकसान ही झेलना है। फिर समझ लो, या तो फायदे खूब कह दे या तो खूब नुकसान कह दे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जनरल का प्रारूप क्या होता है, प्रारूप ऐसे प्रारूप बना लियो। बताओ, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो अब उठा के डेट डाल दो, जिस दिन व्यापार प्रारंभ कर रहे हो। मान लो 1 अप्रैल 21 को हमने प्रारंभ किया था। ठीक, 1 अप्रैल 2021 को, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है हमारा फाइनेंशियल, हिंदी में बोलते हैं वित्त वर्ष। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वित्त वर्ष और अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक, लगाओ इसमें फिर क्या लिखेंगे, डेबिट वाला पहले ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कै रुपया, मान लो 1 लाख रुपया लगा दिया ना व्यापार में हमने। 1 के आगे कै जीरो, 5 जीरो, 1 लाख। 1 के आगे 3 जीरो, 1000। 1 के आगे 4 जीरो, 10,000। है, ये सब छोट छोट रहे हो वो, जब है छोट छोट रहे हो वो तो पढ़ाएगा वो। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं नरेशन में ना, जब टैली में इंटर ऐसे मारते जाओगे डेबिट क्रेडिट, तो सबसे नीचे जब जाएगा तो वहाँ लिखा रहेगा नरेशन, NARRATION, नरेशन। ठीक, NARRATION, नरेशन। ठीक है, लिखा रहेगा। तो वहाँ पे लिखोगे क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाई। तो ये बताओ लड़को, समझ में आवा, आए समझ में आवक नहीं, ठीक है उतार लो फिर। स्वाति से माल खरीदा ना, अभी मैंने व्यापार प्रारंभ किया। जब व्यापार प्रारंभ कर लिए उसके बाद माल खरीदने चले गए। अब किसके पास गए, स्वाति के पास। और स्वाति भी एक क्या है, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। ठीक, अब कौन से व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के लिए वहाँ पे चले गए व्यापार, उनसे पैसा माल खरीदने। ठीक, तो स्वाति से हम माल खरीद रहे हैं। ठीक, अब स्वाति जो है एक्चुअली यहाँ पे नगद माल नहीं लिखा हुआ है, तो कैश वैश की बात नहीं करेंगी, डायरेक्ट आपको माल दे देंगे, बोलेंगे पैसा कभी देना, जब मन कहे तब। और देना नहीं, हम आपको माफ़ कर देंगे ना, ऐसे बोलेंगी ना। आए, और नहीं देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी भी पेमेंट भी करवा देते हैं ना। तो स्वाति से पहले माल खरीद ले, उसके बाद फिर बाद में दूसरी एंट्री पेमेंट वाली करवा देते हैं। 2-3 दिन का समय देती हैं, 1 महीने का समय दे देते हैं ना। तो माल हम लोग खरीद लेते हैं पहले, लो। तो सबसे पहले जब अपनी टैली के लेजर में ना
टैली के लेजर में स्वाति के नाम से एक लेजर बनाएंगे, खाता खोलेंगे उनका ना, स्वाति के नाम से। ठीक, स्वाति के नाम से जब लेजर बनाएंगे तो स्वाति अकाउंट बनेगा और उसमें अंडर में जो है क्या, सन्ड्री डेबिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर होता है। वो सब आगे जब टैली पढ़ाएंगे आप लोगों को, जब सिस्टम में बैठाएंगे तब बताएंगे कि सन्ड्री डेबिटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। ठीक, जैसे अब सन्ड्री क्रेडिटर ही होंगी, काहे, क्योंकि ये देनदार है ना, इनके पास पैसा ज़्यादा है, सन्ड्री क्रेडिटर होगा इनका, तो सन्ड्री क्रेडिटर वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक पहले स्वाति अकाउंट बनाएंगे ना, स्वाति अकाउंट, और दूसरा खरीद रहे हैं ना, परचेज अकाउंट। और जेके समझ में ना हो तो बोल दो तुरंत है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो समझ में आता है? हाँ कहा समझ में आवे तब हो, ना आवे तब हो, पूछो काहे। अगर पॉजिटिव सोचोगे ठीक तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलबे ही करे। वो तो वैसो मिला था नेगेटिव, और नेगेटिव सोच लो तो नेगेटिव में नेगेटिव हो जाए, समझो ना मेरी बात। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव। समझ में नहीं रहा, कैसे नहीं समझ में आएगा, हैं? हम इससे बढ़ के कि ये हमसे बढ़ के, बताओ हैं? हम इससे बढ़ के कि हमसे बढ़ के। आखिर इसको किसी ने बनाया, किसने बनाया बताओ जल्दी? श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका है। भारत गोयनका या भरत गोयनका, दोनों में कुछ बोल सकते हो। तो जब उन्होंने बनाया तो ये थोड़ी ना बनाया कि किसी को समझ में ना आए, हैं? ठीक, तो ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला, चाहे कॉमर्स पढ़े हो और चाहे कॉमर्स ना पढ़े हो, ठीक, कॉमर्स पढ़े हो तो फिर सोने पे सुहागा हैं, और नहीं पढ़े हो तब भी सही है, सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो भाई परचेज अकाउंट मैंने बोला, और स्वाति अकाउंट। स्वाति अकाउंट मैंने बोला मेरा, तुम्हारा, कंपनी, किसी का भी खाता हो, किसके अंतर्गत आएगा? परचेज, सेल, एक्सपेंस, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? बस एक दो चीज़ें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बस और कोई चीज़ें नहीं है। बाकी इतना हम समझा रहे हैं अच्छे से, हमसे अच्छा क्यों समझा ही नहीं सकत, मास्टर हो भाई नहीं हुआ क्यों और है, जितना अच्छा हम समझाई थे, ठीक है, समझो नहीं। पूरे इंडिया में बता रहे हैं क्यों हमारे खान मास्टर है ना हुए हैं, समझो? हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं। देखो फिर अब यहाँ अब देखो, पर्सनल अकाउंट है ना, समझ गए ना? हाँ, ओवरऑल इंडिया में हम छा जा आपके हो, परेशान ना हो, हैं? हमारे मास्टर के वो देखे ना, अगर देखो जब हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब 8-9 में पढ़ रहे थे, 7-8 में 9 में पढ़ रहे थे, तब चिराग होता रहा, जानते हो नहीं? चिराग जानते हो ना, क्योंकि ढेबरी बोला था, हाँ जानते हो ना? हाँ, मिट्टी नहीं हो कि मतलब वो ऐसे बनाया जाता था, तो हाँ हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। अब वहू लेके अगर ढूंढबो तब वो हमारे मेरे मास्टर ना मिले हैं, ठीक है। और चाहे लालटेन ठीक लेके ढूंढबो तब वो ना मिले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और चाहे मोबाइल के 32 लगा के देखबो तब वो हमारे में मास्टर, हमारे इतना अच्छा मास्टर ना मिले हैं, ठीक है। चलो आओ इधर हम लोग चलते हैं पहले, ठीक, ढूंढ लो ना तो भाई, अब इधर आ जाओ। हाँ, मैंने कहा था इसका नियम भी मैंने लिखवाया, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को, और ये स्वाति क्या हैं? देने वाली हैं, तो इनको क्या करोगे? तो ये वाला क्रेडिट, ये वाला एक क्रेडिट, दूसरा ऑटोमेटिक। और चाहे ये वाला नियम लगा के देख लियो, चाहे ये वाला नियम लगा के देख लियो, दोनों सेम है बैठे, बस उठा के एंट्री यहाँ पे कर दो। ये डेबिट वाला पहले ना, तो यहाँ लिखोगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है? स्वाति, स्वाति अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने रुपए से माल खरीद लिया? मान लो 50,000 से माल खरीदा, ठीक, तो यहाँ 50,000, बीइंग
गुड्स परचेज कहाँ जाएगा? स्वाति तुरंत पढ़ के निकल रहे हैं। पढ़ के तुरंत निकल रहे हैं। परचेज्ड बाई स्वाति ना, यस सर या बाई लिख दो या फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम स्वाति से ना, फ्रॉम। समझ में आ गया? ठीक है, एक आपने अपने कॉपी में का कर लियो, डाउनलोड कर लियो हैं, ठीक है। स्वाति से नगद माल खरीदा, अभी मैंने उधार माल खरीदा की एंट्री बता दी, उधार माल खरीद लिए हम स्वाति से, अब इन्हीं से हम नगद माल खरीद रहे हैं। देखो अगर इतना हम ढप देना, इतना तो दिख रहा है नगद माल खरीदा, और यहां हटा दें तो स्वाति से नगद माल खरीदा, तो चाहे नगद माल खरीदा या स्वाति से नगद माल खरीदा, दोनों की एंट्री सेम होगी। ठीक है, देखो अब हम नगद से, देखो नगद का मतलब कैश, सबसे पहले तो परचेज वाला तो होगा ही, तो एक अकाउंट तो परचेज अकाउंट होगा ही। अब दूसरे में कंफ्यूजन होगी कि परचेज होगा, वो कैश होगा कि स्वाति होंगी ना, कंफ्यूजन आ गई ना। कंफ्यूजन दूर कैसे होगी? अरे जब हम नगद पैसा दे रहे हैं तो तुमसे हमारा क्या रिश्ता, कोई मतलब है स्वाति से? नहीं मतलब ना। जब हम पैसा दे रहे हैं तो क्या मतलब तुमसे, अब उधार लेते तो मतलब रहता हमारा तुम्हारा, तब फोन की बातचीत होती कि हाँ आपका पैसा हम दे देंगे, ठीक है। वो फ़ोन करते भैया हमारा पैसा कब दोगे, तो हम कहे हम ही दे देंगे, है ना। ऐसे टरकाते 2-3 दिन सामान लेते हैं, हैं। जब हम बिल लेते हैं उसमें कैश मेमो, हाँ। अगर जैसे पैसा पे हाँ बिल्कुल, उसमें कैश मेमो होती है, ठीक है। तो उसमें लिख दिया जाता कैश में सारा माल पेमेंट हुआ, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट हमने बताया किसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं ना, अब जब समझ गए तो अब ये इतना केवल पता लगाना है आपको कि कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, ठीक। तो कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये वाला बस एंट्री कर दो, एंट्री बताओ क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट क्रेडिट। कै रुपये का माल अब की बात 20 से खरीद लियो, कैश में खरीद लियो तो कम खरीदो, उधार खरीद रहे तो ज़्यादा खरीद लिए, है ना। तो 20,000 से, ठीक ठीक। बीइंग नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई कैश फ्रॉम स्वाति। अभी नाम लिख दो, नहीं तो फिर शर्मा जी है ना। बताइए कि हमारे यहाँ माल खरीदी हमारा नमो ही नहीं रहा, है ना, ठीक। अब एक नोट कर लो, देखो अभी हम खरीदा की एंट्री बता दिए, अब बेच भी देते हैं ना, सामान बेचने की एंट्री कैसे होती है ये देख लो, है ना। देखो जब बेचोगे, जैसे खरीदे में एक अकाउंट तो परचेज अकाउंट, अब बेचने में भी एक अकाउंट सेल्स अकाउंट कन्फर्म, तो सेल्स अकाउंट ना, SALES अकाउंट, ठीक। एक तो फिक्स है वो तो आएगा ही। अब दूसरा क्या आएगा, संदीप को माल बेचा, यहाँ पे कैश की बात तो हुई नहीं, डायरेक्ट बेच दिए, तो उधार खरीदे तो उधार बेचना भी तो पड़ेगा, है ना, बेचो फिर। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, संदीप अकाउंट। देखो अब ये वाला किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनल के अंतर्गत। ये वाला किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल के अंतर्गत। नॉमिनल का नियम क्या होता है, सर हानियों को डेबिट करो और लाभ को क्रेडिट करो, ठीक। देखो व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। आई बताओ जब बेचबो पैसा तो आय हुए, पैसा आए, लाभ हुए, होगा ना, ठीक। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और जब ये क्रेडिट तो ये वाला, तो एंट्री कैसे होगी, संदीप अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। क्रेडिट कै रुपये हम 2000 रुपये का, 2000 रुपये का माल बेच दिए संदीप को। बीइंग गुड्स सेल्स टू संदीप, ठीक। बस नोट कर लो।